हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो टेंस टॉपिक है वो अपना स्टार्ट कर रखा है और आज हम उस टॉपिक के पास्ट परफेक्ट टेंस को करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने प्रेजेंट के ऑल पार्ट्स और जो पास्ट के थे अपना इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस वो हमने कल वाली क्लास में कर लिया है। आज हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर हिंदी के किसी वाक्य के पीछे चुका था, चुकी थी, चुकी थे लगा हुआ होता है तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। बट इंग्लिश के सेंटेंस में हम कैसे पता लगाएं कि भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? उसमें भी तो कुछ पहचान होगी। तो उसके लिए आपको देखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर बिफोर हो, बिफोर से पहले अगर हेड प्लस वी3 हो, यस अगर बिफोर से पहले हेड प्लस वी3 लगा हुआ हो तो बिफोर के बाद आपका वी2 आएगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर बिफोर हो और बिफोर के बाद वी2 लगा हुआ हो तो बिफोर से पहले आप हेड प्लस वी3 लगाओगे। अगर बिफोर से पहले हेड प्लस वी3 लगा हुआ है तो आप बिफोर के बाद वी2 लगाओगे। तो ये पहचान होती है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, अभी हम 2-3 एग्जाम्पल करते हैं तो आप इजीली पता लगाओगे कि कैसे सेंटेंस होते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, दे हैड कम बिफोर आई हैड टेकन फूड। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। इसमें देखिए, दे हैड कम, तो आपको पता है कम, केम और कम ये इसकी फॉर्म होती है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3। तो यहाँ पे कम लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे V3 है। ठीक है, तो दे हैड कम बिफोर। इतना तो हमारा सेंटेंस पे दिया हुआ है कि भाई हेड दिया हुआ है, वी3 दिया हुआ है, बिफोर दिया हुआ है। हेड ये रहा, वी3 ये रहा, बिफोर ये रहा। और हमें क्या करना है कि बिफोर के बाद आपको वी2 यूज़ करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, आई हैड टेकन, यहाँ पे क्या है? टेकन दिया हुआ है, जबकि टेकन क्या है? क्या होता है? टेक, टुक और आपका टेकन इस तरीके से होता है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो यहाँ पे टेकन दिया यानी V3 दिया हुआ है, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर बिफोर से पहले हेड प्लस V3 है तो बिफोर के बाद V2 आएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो टेक, टुक, यहाँ पे टुक आएगा। तो यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे टेकन नहीं आएगा, यहाँ पे टुक आएगा, फूड। तो इस तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एग्जाम्पल है वो करने हैं। बस आपको ये याद रखना है कि भाई बिफोर से पहले हेड प्लस V3 है तो बिफोर के बाद हम V2 लगाएंगे, तो वो एग्जाम्पल आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, आपके डाउट और क्लियर होंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपका, दे सा मी बिफोर आई कॉल्ड देम। ठीक है, यहाँ पे दे सा मी। अब यहाँ पे देखिए आपकी वर्ब होगी, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सी, सा, सी। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है भाई, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, बट यहाँ पे हेड नहीं दे रखा। सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थोड़ा, वर्ब की हमें तो थर्ड फॉर्म देखनी है। V3 तो देखनी है, यहाँ पे हेड प्लस V3 और फिर बिफोर आए और बिफोर के बाद हमें V2 देखनी है, तो हमें यहाँ पे V3 देखनी है। बट यहाँ पे सा, सी, सा, यानी ये V2 है। सी V1 होगी, सा V2 होगी, सी V3 होगी। तो यहाँ पे ये V2 दी हुई है, तब की रॉन्ग है। हमें यहाँ पे V3 देखनी है। और क्या देखना है V3 के साथ? हेड। तो यहाँ पे हेड भी नहीं है और V3 भी नहीं है, तो ये चीज़ हमारी रॉन्ग हो जाएगी। सा की जगह हम क्या करेंगे? हेड प्लस V3, हेड प्लस सीन करेंगे, मी बिफोर। ठीक है, बिफोर दिया हुआ है। अब बिफोर के बाद हमें क्या यूज़ करनी है? V2। अब देखिए यहाँ पे आई कॉल दैम। ठीक है, तो कॉल तो सेकंड फॉर्म है ना, कॉल, कॉल इसकी फर्स्ट फॉर्म है, तो कॉल्ड क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन हैड कम बिफोर आई वेंट। तो जो ट्रेन है वो आ चुकी थी जब मैं पहुंचा। ठीक है, तो ये पास्ट को दिखा रहा है कि भाई हाँ, वहां पर ट्रेन आ चुकी थी जब मैं पहुंचा। तो चुकी थी, अभी हमने बताया ना, चुकी थी, चुकी थे, चुकी था, आए, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का होता है। तो यहाँ पे देखते हैं द ट्रेन। हाँ ठीक है, हेड भी दिया हुआ है। अब हेड के साथ क्या आएगा? V3, तो V3 दिया हुआ है। ठीक है, V3 भी दिया हुआ है, क्योंकि केम, कम, सॉरी, कम, केम, कम, तो V3 कम हो गया। अब बिफोर के बाद हमें क्या चेक करना है कि बिफोर के बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है या नहीं। तो यहाँ पे ये वर्ब, अब देखिए, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ये गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट हैज डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। कि जो
पेशेंट है वो मर चुका था जब तक डॉक्टर वहाँ पहुँचा, ठीक है, मर चुका था, ठीक है। तो था, थी, थे, ये पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इसमें द पेशेंट यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, तो यहाँ तो आपको देख के पता लगा सकते हो कि भाई हैज़ है, और हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट में। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ नहीं होती, वहाँ पे तो हैड यूज होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हैज़ की जगह हैड आएगा, और हैड के साथ क्या होगा, V3, और ये V3 यही है ना, डाइट V3 है। उसके बाद आपका बिफोर है, बिफोर के बाद हमें क्या चेक करना है कि V2 है या नहीं, तो द डॉक्टर कम। तो यहाँ पे कम V3 नहीं है, या तो ये V1 हो सकती है क्योंकि कम, और आपकी केम और कम, या तो वो V1 हो सकती है ये कम, या फिर ये V3 हो सकती है क्योंकि V2 तो केम होती है। तो यहाँ पे हमें कम को काट के केम लिखना है, क्योंकि बिफोर के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा क्या है। तो सिंपल सी बात है, इन सभी को आप एक लाइन में याद कर लो कि भाई हेड से पहले, सॉरी बिफोर से पहले आए तो हेड प्लस V3, और बिफोर के बाद आए तो V2, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर वो काम जो बीत गया हो, ठीक है। बिफोर क्या है कि भाई बिफोर का मतलब ये कि भाई हाँ वो काम बीत गया, जब तक कोई आया वो मर चुका था, जब तक मैं आया वहाँ से ट्रेन जा चुकी थी, जब तक मैं वो खाना खा चुका था। तो ये सभी जो सेंटेंस है ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल है। आप जब इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे। अब अभी आपको लग रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे, तो आप इजीली पहचान लोगे अगर आप प्रैक्टिस करते हो। एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ये मत सोचना कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जितना आ रहा है उतना ठीक। अगर आपको 100% में से 50% भी समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे 50% तब आ जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं आफ्टर वाले सेंटेंस, क्योंकि आफ्टर मतलब बाद होता है। आफ्टर वाले सेंटेंस पे क्या होता है, बिफोर का जस्ट उल्टा होता है आफ्टर में, है ना। बिफोर पहले, आफ्टर बाद, तो ये दोनों अपोजिट है। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद। तो जो रूल है वो भी बिल्कुल अपोजिट है। बिफोर में हमने क्या किया था, हेड प्लस V3, और बिफोर के बाद V2। सेम ऐसे ही आफ्टर में क्या होगा, V2 आगे आ जाएगा, और आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बिफोर का अपोजिट आफ्टर होता है, तो जो रूल है वो भी अपोजिट होगा। अगर बिफोर में रूल वैसा लग रहा है तो आफ्टर में बिफोर का जो रूल है वो अपोजिट लगेगा। बिफोर में क्या था, ये हेड प्लस V3 आगे थे और जो V2 पीछे थी, यहाँ पे बिफोर था। आफ्टर में क्या है, V2 आगे है और जो हेड प्लस V3 है वो आफ्टर के बाद है। तो जो रूल है वो भी जस्ट अपोजिट है आफ्टर और बिफोर के। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो किसी भी सेंटेंस में आफ्टर हो, किसी भी सेंटेंस में बिफोर हो, तो आप उनको इजीली डील कर सकते हो क्योंकि आपने रूल पढ़ लिया। अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर है तो उससे पहले हेड प्लस V3 लगा देना और उसके बाद V2 लगा देना, और अगर यहाँ पे आफ्टर है तो उससे पहले आपको V2 लगाना है और आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 लगाना है, ठीक है। बार बार रिवाइज करोगे इजीली समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लो। दे हैड रिटन अ लेटर आफ्टर द टीचर हैड कम। तो यहाँ पे देखिए, दे हैड रिटर्न ए लेटर, यहाँ पे आफ्टर आ रहा। अभी हमने पढ़ा कि आफ्टर से पहले हमेशा V2 यूज होती है, तो हेड तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, तो हेड को काटो, V2। राइट, रोट, रिटर्न, तो रिटर्न कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तब की आफ्टर से पहले तो V2 आनी है क्योंकि हेड तो आना नहीं है और ओनली V2 आनी है। तो V2 क्या होगी, राइट की रोट अ लेटर आफ्टर द टीचर हैड कम। यहाँ पे कम क्या है, या तो ये V1 हो सकती है या फिर V3 हो सकती है, बट हमें तो V2 लगाना है ना, सॉरी V2 नहीं लगाना, हमें हेड प्लस V3 लगानी है ना। मुझे भी बिफोर वाला रूल याद आ रहा है। तो हमें क्या करना है, आफ्टर के बाद हमें क्या लगाना है, हेड प्लस V3। तो यहाँ पे हेड तो हमारा लग रहा है और यहाँ पे V3 कौन सा आ जाएगा, कम, केम, और आपका कम। तो यहाँ पे केम कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे कम ही आएगा, कम ही हुआ है, मैंने क्या करा, कम ही है, ठीक है। हेड कम, क्योंकि आफ्टर के बाद हमें हेड प्लस V3 लगाना है और आफ्टर से पहले V2 लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहन डैश नॉट मी, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, ठीक है। अभी डिड को काउंट मत करो। मोहन नॉट मी ए लेसन आफ्टर ही हैड कम। तो देखिए मोहन, यहाँ पे नॉट वाला, अब देखिए नॉट वाले सेंटेंस में क्या होता है, अभी हमने बताया है पहली क्लास में, अगर आपने देखी हो तो मैंने बताया था कि अगर नॉट वाले नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने डिड लिखा है। मोहन डिड नॉट मी ए लेसन आफ्टर ही टीच हैड, ये टीच कहाँ पे है, इसको छोड़ो, यहाँ पे आफ्टर ही हैड कम। देखिए आफ्टर के बाद तो ये तो सही है, हेड प्लस V3 आएगा, ये रूल तो एकदम सही है कि आफ्टर के बाद हमने हेड प्लस V3 लिखा है और आफ्टर से पहले हमें V2 लगाना है, और जो डू के सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड और फिर डन, ठीक है।
तो हमने जो डू की सेकंड फॉर्म डिड यहाँ पे लगा रखी है। बेशक से हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हुई हो, बट है तो V2 ही, और आफ्टर के पहले V2 आता है और आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, मुझे भी लगा कि हाँ भी आफ्टर और बिफोर का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, बट अगर आप अच्छे से देखोगे तो इतना कंफ्यूजन वाला भी है नहीं, अगर आप रिवाइज करोगे तो उन्हें अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देखते हैं, क्योंकि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया है, पास्ट परफेक्ट कर लिया है, ये लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें रहा था, रही थी, रहा था। ठीक है, इसमें क्या, इसमें 3 पार्ट्स करके आपको सेंटेंस के 3 पार्ट करके देखने हैं। फर्स्ट पार्ट में तो आपका हेड बीन आएगा, सेकंड में V1 के साथ ING लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ जाए समझ लेना वर्ब के साथ ING लगना है। और थर्ड पार्ट में क्या है, किसी भी समय के साथ सिंस और फोर लगा रहेगा, जैसे कि 2005 है, 2012 है, इस तरीके से। और मैंने सिंस और फोर आपको बताया कि सिंस कहाँ यूज होता है, फोर कहाँ यूज होता है। अगर कोई निश्चित समय हो तो वहाँ पर सिंस यूज होगा, और कोई अनिश्चित समय हो वहाँ पर फोर यूज होगा। ठीक है, तो कभी कभी सिंस और फोर से रिलेटेड भी आपको एरर देखने को मिलेगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सिंस का यूज कहाँ होता है, फोर का यूज कहाँ होता है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को 3 भागों में डिवाइड कर लेना, फिर देखना है कि किस पार्ट में एरर है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस प्रकार से ही आते हैं। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आप ये तो, इससे अच्छा तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो क्वेश्चन आने से पहले। ठीक है, तो इस वजह से आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हेड बीन लगेगा, सेकंड में V1 प्लस ING, और थर्ड में सिंस और फोर। एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि 3 पार्ट में याद करना। देखिए, व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2009। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, हेड बीन है कहीं पे, यहाँ पे व्हेन, ठीक है, आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, आई हैव लगा हुआ है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस में आपका हेड बीन होता है, ना कि हैव बीन। तो यहाँ पे हैव को काट के हम हेड रखेंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हुआ, हमने हेड बीन लगा दिया। अब देखो वर्ब के साथ ING है या नहीं सेकंड पार्ट में, तो लर्निंग। ठीक है भाई, लर्न होता है ना, वर्ब तो लर्न होती है, इसके बाद हमने ING लगा दी। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट भी हमारा कंफर्म हो गया। थर्ड देखो, सिंस और फोर लगा है, नहीं लगा, इंग्लिश सिंस 2009। ठीक है भाई, सिंस लगा हुआ, अब ये देखो सिंस सही लगा हुआ है नहीं, ठीक है भाई सही लगा हुआ, क्योंकि 2009 एक निश्चित समय है, एक निश्चित टाइम पीरियड तो है, तो यहाँ पे हमने सिंस लगा दिया। ठीक है, तो हमारी तीनों पार्ट के जो चीज़ें हैं वो अप्रूव हो गई, तो दैट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको चेक करना है। इसको देखिए, इन 2001, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके देखिए, ये A पार्ट हो गया, ये B पार्ट हो गया, ये C पार्ट हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये A B C पार्ट है, इनमें से एरर बताओ कौन से पार्ट में। तो इस वजह से आपको पार्ट्स में अगर आप पहले से ही याद करते चलोगे तो क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी इजी लगेगा। तो देखिए, इन 2001 आई वॉज तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेड बीन आएगा। ठीक है, हेड भी नहीं तो आएगा, क्योंकि देखो वर्ब की फर्स्ट V1 के साथ आपका ING लगा हुआ है, और अभी हमने पढ़ा कि V1 प्लस ING हो तो आपके फर्स्ट जो इससे फर्स्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वहाँ पे हेड भी रहेगी। वॉज क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि वॉज तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब थी ना, वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING। अगर आपने पहली क्लास देखी हो तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो होता है वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING। तो वॉज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूस की होती है, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेड बीन। अभी हमने यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में कह रहा कि V1 प्लस ING है, तो फर्स्ट पार्ट में हेड बीन लगेगा, यानी V1 प्लस ING के साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेड बीन लगता है। तो यहाँ पे वॉज को हटा के हम हेड बीन लगाएंगे। ये ठीक है, टीचिंग ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट अप्रूवल हो गए। मैथ्स A4 सम मंथ्स, ठीक है भाई, सम मंथ के साथ हमने 4 लगाया, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सम मंथ्स इसमें कोई निश्चित समय नहीं है कि भाई सम मंथ्स कुछ महीने, अब हमें क्या पता वो कुछ महीने कौन से हैं। तो अगर आपका टाइम पीरियड निश्चित ना हो तो वहां पर आप 4 लगाओगे, तो ये भी ठीक है। तो A B C तीनों पार्ट ठीक है, सिर्फ A में थोड़ी सी मिस्टेक की, वाज नहीं आएगा, हेड बीन आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हेड बीन लगती है वर्ब की फर्स्ट V1 प्लस ING के साथ। आई होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज ये पास्ट टेंस के पूरे पार्ट हो गए हैं। अगर आपने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हो तो प्लीज़ चेक करना, क्योंकि एक शेड्यूल से करोगे, एक क्लास वाइज करोगे
तो आपको ईजिली समझ में आएंगे। हमने पास्ट और प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स अपने कर लिए हैं। कल हम फ्यूचर को स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर टेंस को। जैसे पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स थे, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। तो उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये टेंस की जो क्लासेस है वो आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैंने बोला था कि मैं 5 या 6 क्लास में आपको कंप्लीट टेंस करा दूंगी और उनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी करा दूंगी। तो आज आई थिंक कि हमारी क्लास नंबर 4 है। तो 5 6 2 क्लासेस और होंगी, उनमें आपका पूरा टेंस वाला टॉपिक अच्छे से फिनिश हो जाएगा। बस ये है कि आप साथ साथ रिवाइज करते चलो तो आपको और इजी में समझ में आएगा, अगर आप साथ साथ में रिवीजन करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।